पिंकियों के लिए आप कोई एक वर्ड क्या? हम दोनों बहन पिंकी पिंकी ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है कि हम हैं मनाली में और अब हम मनाली से आगे बढ़ चुके हैं और जिस जगह पर अभी हम हैं, जो व्यू आप देख रहे हैं, वो जगह है कोकसर, जो कि अटल टनल से बाहर निकल के आपको वहां से पता चल जाएगी। और ये भी बहुत सुंदर जगह है, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। भाई मैंने ये पहन ली है और अब हम बर्फ में जा रहे हैं और हमारे नाक कान सब लाल हो चुके हैं, लेकिन बर्फ में तो जाएंगे। अब इतनी दूर मेहनत करके आए हैं और बर्फ में ना जाएं ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, आप लोग ये कर सकते हो, जिप लाइन वगैरह भी है इधर। और बाकी नज़ारे तो आप वीडियो देखकर समझ ही रहे होंगे कि कितना कुछ है। तो आप लोग इस लोकेशन पर बिल्कुल आ सकते हो। बाकी अभी फ़िलहाल मेरी नाक बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और हम सोच रहे हैं ड्रेस लें ना लें, और लेते हैं, अभी देखते हैं आगे। और ये आते ही लग गए हैं बर्फ के गोले बनाने। अरे पाए चोट लगी, मार मत, कपड़े गंदे गीले होंगे। अरे मेरा फोन मेरे पास आ गया। अच्छा, खुद का तो कह रहे हैं कि अरे एक ही बात तो किया। थोड़ा इधर। अरे भाई लग जाएगी यार। अब हम बर्फ में पहुंच गए हैं और अब हम सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है और थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे हैं। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि हमने कितनी सारी मस्ती की और बहुत मजे किए। बाद मेरे हाथ देखो आप, कांप रहे हैं पूरी तरीके से। बस नहीं छू सकते हम बर्फ। और ये देखो, बर्फ से इन्होंने इतना अच्छा ये सेटअप बना रखा था जहाँ आप मतलब बैठकर फोटो शूट करवा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे फिसलते हुए फिसल भी तो रहे हैं। बिना एक चीज रिकॉर्ड करने से चूक गई मैं, जिसने तो बर्फ पर जो गिरी ना, चल रही थी और चलती चलती जो गिरी ना, आसपास के लोग भी हंसने लग गए। मतलब सच में यार, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती होगी। उस वक्त मेरा कैमरा ऑन नहीं था, ये रिकॉर्ड करने वाली चीज थी एकदम। बेचारी लगी गाइस बहुत जोर से गिरी, इसके चक्कर में गिरी। बोल रही थी इधर हो जाओ, वो ऐसे जगह बनी हुई थी, एकदम धड़ाम गिरी। सब लोग अपना काम छोड़ के, अरे क्या हुआ। एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी, तो आप कैश लेकर आएं। तो अब हम अपनी कार से कैश लेने आए थे और हमने ये ले लिया है। रियान भाई, अखिल और राज हमारे साथ नहीं आया था, तो हमने उनके जूते और ये सब की वो उनके लिए सरप्राइज। हमने सोचा था लें या ना लें, तो अब हमें एकदम सही रेट में स्टार्टिंग में मिल गया, तो हम कैसे कुली की तरह लेकर जा रहे हैं। इन चीज़ों का अलग ही मज़ा है यार। और ये मेरे हाथ में 3 हमारे कोट है और ये इनके में है। पहनते हैं का क्या मतलब है, जैसे पहन रखा। ये तो पैरासूट उड़ने को तैयार है हवा में। रियान भाई से जूते ही नहीं पहने जा रहे हैं। पिंकी हम दोनों बहन पिंकी पिंकी ये। बंदा इससे जूते नहीं पहने जा रहे हैं। क्या हो रहा है गाइस, हम सब अपने पैरासूट पहनकर और भालू जैसे, सबसे ज्यादा भालू से राज लग रहा है, और अपने भालू जैसे बन के चल पड़े हैं। ये रेहान भाई कैसे चलने लग रहे हैं इन जूतों में
चला नहीं जा रहा है। और हम दोनों बहनें बहुत अच्छी लग रही है, दोनों पिंकी पिंकी 1 पिंकी 2 पिंकी स्क्वायर, है ना। अरे भाई ये तो इसमें चलना भी एक कला है भाई, नहीं चला जा रहा है। हम अपना एकदम सही साइज का लेकर आए हैं ना, इन लोगों का ऊंचा नीचे हो गया। भाई जूतों से फिसलने का डर है, इसलिए कैसे खच्चर की तरह घुटनों पर, बाप रे। यार जिस तो को गिराओ यार। अब हमें बिल्कुल बर्फ के बीच, बर्फ के गोलों के बीच, और इतना सारा हम यहाँ से स्लाइड कर चुके हैं और चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अब हाथ पैर सुन्न हो चुके हैं। हाथ पैर सुन्न हो चुके हैं सच में। पैरों में भी, जूते पहनने के बाद भी पैरों में बर्फ घुस गई है। बाकी हम एंजॉय बहुत कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं और फिर फिसल कर नीचे आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर फिसल कर नीचे आ रहे हैं। और दोनों बहन पिंकी तो और भी क्यूट लग रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप सब भी हमारे साथ घूम रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और ये देखो यहाँ पर कितने सुंदर नज़ारे हैं। आप अगर वहाँ होंगे तो आपको देखकर और वहाँ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी। और देखो पहाड़ों में चेहरे पर एक अलग ही नूर भी आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था, आप सबको लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अब हम सोच समझकर अपना ये भारी सा बैग लेकर ऊपर गए और नीचे आने के लिए हमने क्या किया देखो। अरे बस आज मेरे यहाँ पर 10,000 कदम भी पूरे हो गए हैं और अब हमसे नीचे नहीं जाया जा रहा है। इसलिए नीचे जाने का सबसे आसान तरीका ये है कि बैठ जाओ और स्लाइड करते हुए जाओ। अरे वैसे तो नीचे जाया नहीं जाएगा और अब ये स्लाइड करते हुए हम आसमान की ऊंचाइयों पे। सबसे आसान तरीका है ये नीचे आने का। ओह ये गाइस, ओ भाई सब हम करते हैं अपने रहने का इंतज़ाम, खाना पीना करते हैं और आपको नेक्स्ट लोकेशन पर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स देखते रहिए। और हम दो पिंकियों के लिए आप कोई एक वर्ड क्या कहना चाहोगे वो हमें कमेंट करके बताइए। कोई एक वर्ड हम दोनों बहनों के लिए, आपकी जुबानी, एक शब्द आपकी जुबानी हमारे लिए। ये अभी हमने एक बात सीखी है कि देखो ये जो जूते हैं इनको हम वैसे अगर पहन के चलते हैं तो देखो ये फिसलते हैं। तो ग्रिप बनाने के लिए बेस्ट है आप यहाँ पे अपनी एड़ी को करें, एड़ी जैसे ही आप मारेंगे तो आप फिसलेंगे नहीं। तो इसलिए अरे भाई मैं तो फिसल रही हूँ फिर भी कैसे रास्तों पर लेकर जा रहे हैं। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। ओ भाई, ओ यहाँ पहाड़ों को देखते देखते मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब हम स्पीति वैली से थोड़ा सा पीछे ही रुक गए हैं क्योंकि रात बहुत हो गई थी
तो हमने यहीं पे होटल ले लिया है और हम यहीं पर रुक गए हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ठंड है और यहाँ पर अभी दुकानें और रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद हो रहे हैं, तो हम फटाफट कुछ जुगाड़ करके खाने पीने का कुछ लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बर्फबारी हाँ। और हमने यहाँ लोगों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि रात को स्नोफॉल भी होती है। तो देखते हैं, अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो हम स्नोफॉल भी देखेंगे। और अगर हम अब वापस जाते तो थोड़ा देखो, हमारे लिए थोड़ा अलग है, हिमाचल के लोगों के लिए ये रोड मतलब इजी है, क्योंकि ये लोग रोज़ इन्हीं पर ट्रैवल करते हैं। लेकिन हमारे लिए थोड़ा अलग है, तो हम थोड़ा डर भी जाते हैं और हम अपनी सेफ्टी की फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो हम अपनी सेफ्टी देखकर चलते हैं, इसलिए जब भी हमें थोड़ी सी भी ऐसे घबराहट होती है कि हमारा मन नहीं करता कि खतरा है या फिर हमें थोड़ी सी भी हिचकिचाहट महसूस होती है, तो हम वहीं रुक जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये था कि अब शाम को 6:30 पौने 7 हो गए हैं, तो इस वक्त अगर हम चलेंगे तो कहीं रिस्क ना हो, तो इसलिए हमने यहीं पर रूम ले लिया है। इतना मस्त सा, जो हम बचपन में झोपड़ी बनाते थे ना, वैसे घर है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर रूम ले लिया है और अब यहाँ पर रहेंगे। अब खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं और देखते हैं कि रात को कितनी ठंड होती है। अभी फ़िलहाल ठंड तो बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। हमारी कैब भी निकल गई है और हमारे नाक सब लाल हो गए हैं। और हमने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए हैं एकदम। बाकी इंजॉय तो करने वाले हैं यार। पहली बार मैं ऐसे बर्फ़ के बीचों बीच रह रही हूँ। पहाड़ों पर काफ़ी गई हूँ, लेकिन बर्फ़ से थोड़ी सी वंचित थी। तो आप सबके साथ की वजह से और आप सबको साथ मैंने घुमाया है। आप सबको ना मुझे थैंक यू भी बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने देखो आप सबको अपने साथ घुमा दिया है। और आई होप कि आपको अच्छा लगा। तो अब हम आ रहे हैं इन ढाबों पर खाना खाने के लिए, अगर हमें कुछ मिल जाता है तो। बाकी यहाँ पर सब बंद कर करके जाने लग रहे हैं। हम एकदम सही टाइम पर आ गए। ये देखिए नज़ारे आप सब। वो तेरा उसमें वही पराठा है उसमें गाइस, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बताओ भाई, बताओ। ठंड के मारे बहुत अच्छा आप बताओ ना, आपको कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। आप ठिठुर चुके हो और आप लोगों को अब यहाँ के हम ऐसा लग रहा है यहाँ के रहने वाले हैं। अब हम, क्योंकि हमें यहीं रुकना है, तो अब हम मस्त यहाँ पर घूम रहे हैं। हालत टाइट है। अब यहाँ पर हम ऐसे घूमेंगे कि जैसे ये हमारा गांव हो, क्योंकि अब जब जहाँ रुकते हैं, अब जहाँ रुकते हैं आते हैं, पैसे खर्च करते हैं और तो क्या, उसको पूरा पैसे खर्च करते हैं, टाइम पूरा खर्च तो करते हो, तो उसको यूज़ करना तो बनता है ना। अभी में खाना खा रहे हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है आपको, पुराने ज़माने की झोपड़ियों जैसा। टेम्परेचर, ओ भाई, ये तो कॉक्सर है ना। आप भी अगर आपके पास स्पीति वैली जाने का टाइम नहीं है और बीच में रुकना चाहते हैं तो कॉक्सर में रुक सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर खाने के लिए सिर्फ चावल दाल और राजमा था और रोटी थी और कोई सब्जी नहीं थी और कोई चीज़ नहीं थी। मैगी हम खुद बना रहे थे, तो हमने यही खाया और खाकर बहुत अच्छा भी लगा। ये देखो, रात के अभी बजे हैं 7:30 और 7:30 बजे यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है। रात को पता नहीं क्या होगा, जबड़ियाँ काँप रही हैं हमारे, तो जबड़े हिल रहे हैं। को हम यहाँ पहाड़ों में ठिठुरते हुए बॉनफायर कर रहे हैं, हमारे साथ ये डॉगी भी। और अब यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, जो सिर्फ मेरे जब कांपते हुए जबड़ों से आपको अंदाज़ा लग सकता है, अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं। उस दुकान से ये गया था 5 स्टार लेने और लाया है पार्ले जी। शर्म कर, मतलब 5 स्टार चॉकलेट और पार्ले जी का क्या कॉम्बिनेशन है। और पूछ के गया था ये क्या लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। और ये बिस्किट भी ले रहा है क्या? एक लिया है वो भी, यार हद हो गई। हाँ,
उसके बाद हमने आग जलाई, और क्योंकि यहाँ पर आग जलाना बड़ा मुश्किल काम था, और उसके बाद हमने खूब पहाड़ी गाने बजा बजा कर डांस किया। अपने हरियाणवी गाने भी बजाए, बहुत से गाने बजाए और खूब मस्त डांस किया, खूब एंजॉय किया। और उसके बाद हमने चाय पीने की सोची, क्योंकि सर्दी तो है ही, और ये आंटी बहुत स्वीट है, इसलिए आंटी खुद ही चाय लेकर आ गई। उन्होंने बोला टाइम लगेगा, तो हम आ गए और आंटी खुद ही चाय लेकर आ गए। और मुझे यहाँ वॉइस इसलिए हटानी पड़ी क्योंकि पीछे गाने बज रहे हैं। और ये डॉगी देखो हमारे पास बैठा था और हमसे हाथ भी मिला रहा था। हम अपना स्पीकर भी लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने आप सबको बताया ना कि हम अपना सारा इंतज़ाम साथ लेकर चलते हैं। और पहाड़ी गाने बजा रखे थे, समझ कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन सुन हम पहाड़ी गाने रहे थे। और बीच बीच में कुछ ऐसी पागलों वाली हरकतें भी कर रहे थे, क्योंकि धुआं आ रहा था। तो रेहान भाई ने अपनी कैद कैसे कर रखी है। उसके बाद गाने सुनकर रेहान भाई के अंदर जोश आ गया, और अपने ये जैकेट उतार कर देखो कैसे डांस कर रहे हैं। और डांस करते करते हमने देखा कि पहाड़ों के पीछे से एक रोशनी आ रही है, इतनी चमकदार। हमने सोचा ये लाइट कैसे आ रही है, और फिर हमने देखा कि रात को 10 बजे का चांद है, जब पहाड़ों के बीच में से इतना खूबसूरत चांद निकल कर आया। आप सच में जाएंगे तो रात को 10 बजे के आसपास ज़रूर बाहर निकलना और देखना, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।